बुक्स ऐसी चीज है जो अगर हमने सही डिसाइड कर ली तो हमें अच्छे मार्क्स भी दिला सकती है, पर अगर हमने गलत बुक्स को डिसाइड करा और गलत बुक लेके हम पूरा साल पढ़ते चले तो लास्ट में हमें सिर्फ मैं आपको सिचुएशंस देने वाला हूँ। उन सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट सूट करती है वो आपको चेक करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल एडुडोज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 12 कॉमर्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक गाइडेंस देने वाला हूँ जो आपके लिए क्लास 12 में बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अपन चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो के बाद मैं और वीडियोस डालता जाऊंगा जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को लेके गाइड करता रहूंगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है अपनी बुक्स को डिसाइड करने का कि क्या क्या बुक्स आप पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, बुक्स ऐसी चीज है जो अगर हमने सही डिसाइड कर ली तो हमें अच्छे मार्क्स भी दिला सकती है, पर अगर हमने गलत बुक्स को डिसाइड करा और गलत बुक लेके हम पूरा साल पढ़ते चले तो लास्ट में हमें सिर्फ रिग्रेट ही होगा। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको अपनी बुक्स किस तरह से चूज करनी है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बताने वाला कि आपको ये बुक ले लेनी चाहिए, आपको ये वाली बुक परचेज करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं आपको सिचुएशंस देने वाला हूँ। उन सिचुएशन के बेसिस पे आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट सूट करती है वो आपको चेक करना है, वो आपको ले लेनी है। ठीक है, तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए, किस तरह से आपका बिहेवियर है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको बुक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड जिसके अंदर आपके दो डिवीजन आते हैं। एक आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अब हर एक पर्सन के लिए, अब एक पर्सन है जिसका टारगेट है कि 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, जिनमें से 40 मार्क्स का मैक्रो का होता है, 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है। अगर आपका टारगेट है कि आपको 40 में से अराउंड 30 to 35 मार्क्स आ जाए, बहुत है आपके लिए, तो आपको प्रेफर करनी चाहिए TRJN बुक। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 30 से 35 मार्क्स आ जाए तो TRJN बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसका कहने का मेरा रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी, प्रॉपर कंसेप्ट के बारे में जो जो आपको पता होना चाहिए वो सब चीजें आपको बताएंगे। साथ ही साथ कुछ जो 1 मार्क्स MCQs होते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। पर अगर आपका गोल है 40 में से 40 मार्क्स स्कोर करने का, तो आप क्या करेंगे? आपको पढ़नी है NCERT पढ़ने का क्या फायदा है फ्रेंड्स? NCERT पढ़ने से आपको 1 मार्क्स वाले जो MCQs होते हैं वो भी क्लियरिटी बनती जाएगी और आपके पेपर में जब 1 मार्क्स के MCQs आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। साथ ही साथ NCERT का फायदा क्या है, जो आपके 3, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो डायरेक्ट NCERT की लाइंस उठ के आती है और उन पे डिफेंड और रिफ्यूट या गिव रीजंस ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो अगर आपने NCERT पढ़ रखी है तो आपको उन क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं आने वाली और साथ ही साथ आपको जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको किस तरह से प्रोसीड करना है? सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप TRJN पढ़िए, TRJN की नॉलेज लीजिए, आपको हर एक कंसेप्ट की नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 100% स्कोर करने के लिए या इंडियन इकोनॉमिक्स में 40 में से 40 स्कोर करने के लिए आपको NCERT भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी। NCERT के कीवर्ड्स वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं। देखो, NCERT के लिए शॉर्टकट मैं आपको एक बता देता हूँ। मैंने अपने चैनल पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक 1 शॉट वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलेबस मैंने आपको कराया हुआ है। उसके अंदर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हुए हैं। उन हैंड रिटन नोट्स में NCERT के लाइन टू लाइन जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो थ्योरी वगैरह उसमें इंपॉर्टेंट है, वो सब मेंशन की हुई है। तो आप उस नोट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो आपका NCERT का थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, पर आपने TRJN पे फोकस रखना है अपना, ताकि आप 40 में से 40 स्कोर कर सको। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके आते हैं न्यूमेरिकल्स, आपके आता है डाटा लर्न करना, आपका आता है जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी के वो लर्न करना। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा TRJN बुक या संदीप गर्ग। आपकी चॉइस है, मतलब आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहा कि आप TRJN लो या आप संदीप गर्ग लो, आपकी चॉइस है।
जो सी आपको सही लगती है आप वो बुक लीजिए। पर अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं टीआर जैन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि टीआर जैन मैंने खुद बुक पढ़ी हुई है। इसके अंदर सफिशिएंट नॉलेज है जो हमें चाहिए। इसके अंदर डायग्राम्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा, आपको न्यूमेरिकल वगैरह सब मिल जाएगा, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो ये तो होगी बात हमारी इकोनॉमिक्स की। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी में 40 में से 40 स्कोर करनी है तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे नोट्स जो मैंने वीडियो डाली हुई है वन शॉट आप वो देख लो। और अगर आपने मैक्रो में 40 लेने हैं तो आपके लिए इन दोनों में से कोई भी एक बुक मोर देन सफिशिएंट है, ये आपको 40 मार्क्स आराम से दिला देगी। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट में ले रहा हूं बिजनेस स्टडीज। देखो अब बिजनेस स्टडीज में अगर आपने 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको उसके लिए अपने हिसाब से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। फर्स्ट कैटेगरी, देखो मैं 2 डिवीजन ले रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी जो बच्चे इंग्लिश जिनकी ठीक है, मतलब उन्हें आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाती है, उनको जो कीवर्ड्स की लैंग्वेज होती है वो आसानी से याद हो जाती है, जो टेक्निकल टर्म्स होती है वो सारी आसानी से याद हो जाती है, तो वो प्रेफर करें एनसीईआरटी को पढ़ना। एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि आपको अगर आप कीवर्ड्स वगैरह जो उनकी टेक्निकल डेफिनेशंस होती है वो सब लर्न कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आप दोनों पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है वो, और आपको 100 मार्क्स दिला देंगे। उनके अंदर कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। सेकेंडली बात आती है दूसरे स्टूडेंट्स की, जिनको अगर प्रॉब्लम आती है अच्छे से, मतलब कीवर्ड्स वगैरह याद करने में, टेक्निकल डेफिनेशन वगैरह अगर उनसे नहीं याद हो रही या उनके माइंड में से बार बार स्लिप हो जाती है वो वर्ड्स, तो वो फॉलो कर सकते हैं हमारी पूनम गांधी बुक को। इस बुक के अंदर फ्रेंड्स आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। बस आप इस बुक की एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, एग्जांपल्स को पढ़ सकते हैं और आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बात होगी इन दोनों की। प्लस हमारी बिजनेस स्टडीज में आती है केस स्टडीज। तो अब केस स्टडीज को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे? केस स्टडीज देखो, जिस बच्चे ने पूनम गांधी परचेज करनी उसके लिए तो उसके पास केस स्टडीज अवेलेबल है। उस बुक के अंदर थोड़ी थोड़ी केस स्टडीज हर चैप्टर के बाद आपको दिखती बने। पर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी ली है उसके लिए क्या ऑप्शन है? या तो वो ऑनलाइन केस स्टडीज प्रैक्टिस कर सकता है या स्कैनर परचेज कर सकता है कोई केस स्टडीज का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की केस स्टडीज है। मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन ही करो, क्योंकि ऑनलाइन स्कैनर में जो केस स्टडीज आपको मिलने वाली है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो क्यों अपने पैसे बेफालतू में खर्च करने। तो आप अपने ऑनलाइन के थ्रू अपनी केस स्टडीज कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं वहां पे आपको टाइम टू टाइम ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मेरे पे आते जाते रहते हैं मैं वो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आपकी हेल्प होती है इससे, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में हम 2 अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। अगर हमने टेक्निकल वर्ड्स याद करना सही है, हमारे को याद हो जाते हैं, तो हम एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे। अगर हमें समझने में दिक्कत आती है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं याद होते, तो हम पूनम गांधी प्रेफर करेंगे। केस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी वाले बच्चे या तो ऑनलाइन जाएंगे या कोई स्कैनर परचेज कर सकते हैं, और पूनम गांधी में केस स्टडीज हमें मिल जाएगी जितनी हमें सफिशिएंटली चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका गोल अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स का है तो आपको फ्रेंड्स कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप बहुत आसानी से अपने 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं छोड़ना जिस दिन आपने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो अब इसके लिए बेस्ट बुक देखो, मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करता हूँ। एक तो हमारी बुक आती है टीएस गरेवाल, दूसरी आती है डीके गोयल। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने ये डीके गोयल बुक स्टडी की थी अपने टाइम में। अगर आप चाहते हैं तो आप इन दोनों बुक्स में से जो सी आपको इजीली अवेलेबल है, जो सी आपको सही लगती है, वो आप बुक चूज कर सकते हैं। डीके गोयल में भी आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही टीएस गरेवाल में भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें सफिशिएंट अमाउंट से मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी दोनों में से बुक ट्राई करना चाहते हैं। बात आती है कि जब आपका एग्जाम टाइम आने वाला होगा तो उसमें आपको सैंपल पेपर्स कौन से करने हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से लाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पैटर्न, तो वो बात की बात है, वो आने वाले टाइम में जब आपका सैंपल पेपर आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उससे पहले आप अपना डिसाइड कर लीजिए इन दोनों बुक्स में से कोई और बुक अगर आपको मतलब अगर आपको इन दोनों में से कौन सी जो सी सही लगती है वो आप बुक अपना सकते हैं।
प्लस अगर आपको जो भी मैंने अभी तक बुक्स बताई है तो उनमें से अगर आपको कोई ऐसा लगता है ना कि ये वाली बुक भी बढ़िया है और मैं ये बुक यूज कर रहा हूँ, तो आप मुझे वो कमेंट करके बता दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा और अगर अच्छी बुक हुई तो मैं और बच्चों को भी उस बुक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखो फ्रेंड, इंग्लिश के लिए आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। फिलहाल आपको कोई दूसरी बुक पे जंप करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको स्कैनर्स, कोई आपको अरिहंत, कोई आपको मोटी मोटी गाइड लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको अभी एनसीईआरटी को ही प्रेफर करना है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। जैसे कि आपको बता, आपका पैटर्न चेंज हुआ और आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इस बार, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने जो 1 मार्क एमसीक्यूज है उनको कर सकते हैं। आपके पेपर में लगभग 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 50% वेटेज आपके एमसीक्यूज की है। तो एमसीक्यू पे आपकी ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी के आराम से पढ़ते जाइए। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ही गिवन होते हैं, एनसीईआरटी के जब भी आप चैप्टर खत्म करोगे उसके लास्ट में आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के। आप उनको लर्न करिए, उनको हाथ से एक बार लिख के देख लीजिए, खुद राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इससे ज्यादा आपको इंग्लिश में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, जो बाकी सारा डाटा है वो मैं सब आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे राइटिंग के पीडीएफ्स वगैरह मैंने टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, ताकि आप 40 मार्क्स के एमसीक्यूज को अपने सिक्योर कर सको और उसमें अपने अच्छे मार्क्स ला सको। बच्चों के मोस्टली मार्क्स कटते ही इसी चीज में, तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था हमारा इंग्लिश का। अब हम लास्ट में चलते हैं मैथ्स के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैथ्स के लिए फ्रेंड सिंपल सा एक प्रोसीजर है, इसको आज दिमाग में उठा लो, सारे साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैथ की। ठीक है, सबसे पहली बात, मैथ में अगर आपका टारगेट है आपने 70 से 75 मार्क्स स्कोर करने हैं, मैं ये आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर आपने 70 से 75% स्कोर करने हैं, आपने 95 के आसपास 90 to 95 की ले लेते हैं, और अगर आपने स्कोर करना है 95 से 100 या इवन 100 आपका टारगेट है मैथ्स के अंदर, तो आप किस तरह से बुक्स पढ़ने वाले हैं? अगर आपका टारगेट है 70 to 75%, तो आपके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके 70 से 75 मार्क्स आ जाएंगे। एनसीईआरटी की कम से कम 5 बार रिवीजन करो। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपके 70 to 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। बट अगर आपका टारगेट है 90 to 95 मार्क्स, तो आपको सबसे पहले करना है एनसीईआरटी प्लस आपको करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैं आपको अपने ग्रुप में प्रोवाइड करते रहता हूँ। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप टेलीग्राम पे वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद आप पीवाईक्यूज जो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके लिए मोर देन इनफ है, आपके 90 to 95% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 100 में से 90 से 95 मार्क्स आपके कहीं मिले। अब बात आती है, अगर आपका टारगेट है 100 का या 95 से 100 का, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट, फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट, फिर उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है फ्रेंड्स? आरडी शर्मा की बुक आती है, आरडी शर्मा बुक के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स करना, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप चाहते हैं कि आपके 100 मार्क्स आए, आपने सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है ये एग्जांपल तो ओरली हो रहा है, मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। बस मेन में एक बार सारे आरडी शर्मा के एग्जांपल्स को देख लो, तो आपके 95 to 100% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ये शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जो मैंने आपको मार्क्स बताया वो आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इससे ज्यादा आपको मैथ्स में कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ठीक ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ और बात आपने डिस्कस करनी है, कुछ और आप कहना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल फील फ्री करिए, कुछ भी आपने मुझसे पूछना है वो बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 101% करूंगा। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच।